तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले रिसिप्ट वाउचर होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी हमारे बिजनेस में पैसे जमा होते हैं या रिसीव होते हैं या फिर अपने पास पैसे आते हैं तो उसके लिए आपको रिसिप्ट वाउचर यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला एग्जांपल है कि अपने को 5,000 रुपये रिसीव हुए हैं मिस्टर हेमंत से। तो चलिए ये एंट्री ओपन दिखाने के लिए मैं टैली ओपन कर देता हूँ। तो चलिए मैं आ चुका हूँ अभी टैली पोएम ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देता हूँ। चलो मैंने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद ये ओपन हो चुका है। तो आपको जाना है वाउचर्स में। तो यहाँ पेमेंट वाउचर आपको दबाना है F6, तो रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। मैं दबाता हूँ F6। देखिए रिसिप्ट वाउचर आ चुका है। तो चलिए सब में पहले अपने को लेजर बनाना पड़ेगा मिस्टर हेमंत का। तो सब में पहले अपन जाने स्पेस बार दबा के अपन जाते हैं क्रिएट में, या फिर आप यहाँ से Alt C भी दबा सकते हैं। Alt C से आपका लेजर यहाँ पे लेजर की विंडो खुल जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना मिस्टर हेमंत नाम डाल देता हूँ। इसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमारा कस्टमर है, उसके पास से अपने को पैसे मिले, इसलिए अपने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे। चलिए मैं ले लेता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद सिंपली आपको उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है तो डाल सकते हैं। मैं सिंपली इसे स्किप कर देता हूँ, कंट्रोल या एक्सेप्ट। यहाँ पे सीधा मैं अपने को अमाउंट डाल देता हूँ 5,000 रुपये। मुझे 5,000 रुपये रिसीव हुए ऑन अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे सीधा अपन ले लेंगे कैश, क्योंकि अपने को कैश में पैसे रिसीव हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप नोवेशन डाल देंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर हेमंत। तो मैं सिंपली मेरा नोवेशन डाल के इसे कंट्रोल से सेव कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जो है कि अपने फतिमा एंड सन की तरफ से अपने को 20,000 रुपये मिले हैं या रिसीव हुए। तो चलिए मैं जाता हूँ अपने टैली पोएम में। यहाँ पे सबसे पहले अपने को फतिमा एंड सन्स का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं दबाता हूँ Alt C, या फिर आप क्रिएट में जाके भी लेजर बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लेजर फटाफट बना देता हूँ। बाकी डिटेल आपको डालने की होंगी तो डाल सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, कंट्रोल या एक्सेप्ट। चलिए यहाँ पे सीधा आपने को अमाउंट डाल देनी है। मैं डाल देता हूँ 20,000 ऑन अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे ले लेना है आपको कैश अकाउंट। तो सिंपली यहाँ पे आपको नोवेशन डाल के इसे सेव कर देना है। तो मैं सिंपली नोवेशन डाल देता हूँ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम फतिमा एंड सन्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, जो कि है अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 3 लाख रुपए के भांडवल के साथ। तो चलिए ये एंट्री कैसे होती है मैं अपन देख लेते हैं। तो चलिए मैं आ चुका हूँ टैली पोएम में। चलिए यहाँ पे आपको सब में पहले अपना कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब जो आपको भांडवल है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली राहुल का जो कैपिटल अकाउंट है वो बना लेता हूँ Alt C। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राहुल कैपिटल अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप आएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा भांडवल है। तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल करके इसे सेव कर देता हूँ। चलिए हो चुका है एक्सेप्ट। यहाँ पे आपका जो अमाउंट है 3 लाख रुपये, वो अमाउंट डाल देना है आपको। सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3 लाख। यहाँ पे आपको डाल देना है कैश, क्योंकि हमारे जो भांडवल है वो कैश में है। तो इस कैश में इसी हुआ है। तो चलिए इसमें पहले यहाँ पे मैं नोवेशन डाल देता हूँ अपना, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹3 लाख। उसके बाद मैं सिंपली इसे कंट्रोल करके सेव कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं अपनी अगली एंट्री, जो है कि अपने 5,000 रुपये रिसीव किए हैं आरती प्राइवेट लिमिटेड से। उन्होंने हमें चेक दिया है, ये चेक हमें अपने बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए अपन जाते हैं रिसिप्ट वाउचर में। तो चलिए दोस्तों, सब में पहले हमें बनाना है आरती प्राइवेट लिमिटेड का लेजर। अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो सब यहाँ पे लेजर की लिस्ट दिखाई देगी।
इसमें आरती प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो मैं सिंपली Alt C करके आरती प्राइवेट लिमिटेड का नया लेजर बना लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ क्रिएट में। चलिए यहाँ पे डाल देना है आपको आरती प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद वो आएगा संडे क्रेडिटर्स में। चलिए उसके बाद मैं सिंपली इसे सेव कर देता हूँ। चलिए उसके बाद आपको डाल देनी है सीधे आपके अमाउंट। तो मैं अमाउंट डाल देता हूँ 5,000 रुपये। तो हमें ये अमाउंट जो है चेक में मिला है, तो उसमें पहले हम ले लेते हैं अपनी बैंक। मेरी SBI बैंक में ले लेता हूँ मैं। तो चलिए तो यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा जो बैंक है SBI बैंक। सिंपली उसके बाद चेक एंटर करके यहाँ पे चेक का नंबर डाल देना है आपको। उसके बाद आपकी बैंक चूज़ कर देनी है। तो मैं बैंक ले लेता हूँ मेरी HDFC बैंक। चलिए उसके बाद इसे यस कर देता हूँ। नवेशन डाल के इसे सिंपली सेव कर देना है। तो मैं नवेशन डाल देता हूँ बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम आरती प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹5,000। तो चलिए दोस्तों, हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि हमने लोन लिया है ICICI बैंक की तरफ से 1.5 लाख रुपए का। तो चलिए ये एंट्री कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो चलिए सब में पहले अपन जाते हैं क्रिएट लेजर में। तो सब में पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप Alt C करके लेजर बना सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे दबा देता हूँ Alt C। लोन फ्रॉम ICICI बैंक मैंने पहले से ही लेजर बनाया था। तो सिंपली मैं इसे कंट्रोल एंटर दबा के आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एंटर। तो देखिए दोस्तों, लोन फ्रॉम ICICI बैंक, उसका अंडर ग्रुप है सिक्योर्ड लोन्स। जब भी हम बैंक की तरफ से लोन लेते हैं तो उसका अंडर ग्रुप आता है सिक्योर्ड लोन्स। तो उसके बाद सिंपली इसे मैं सेव कर देता हूँ। डिटेल आप बाकी की डालना है तो डाल सकते हैं। मैं सिंपली इसे कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है लोन फ्रॉम ICICI बैंक। तो कितना लोन लिया आपने? 1.5 लाख रुपये। तो सिंपली मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपये डाल देता हूँ। चलिए उसके बाद आपको जो लोन आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको डाल देना है आपका बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, वीडियो में मुझसे गलती से कैश अकाउंट डाला गया है, तो आप यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लेने का है। उसके बाद सिंपली आपको नवेशन डाल के इसे सेव कर देना हो। लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक ऑफ ₹1,50,000। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एंट्री है कि हमें 6,500 रुपये मिले शिवाजी एंड कंपनी की तरफ से, और वो उन्होंने हमें फ़ोनपे या उनके नेट बैंकिंग से भेजे। तो चलिए इसकी एंट्री कैसे होती है वो देख लेते हैं। चलिए सब में पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शिवाजी एंड कंपनी। लेजर तो बनाया हुआ नहीं है, तो सब में पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से दबाता हूँ Alt C। तो मैं यहाँ पे शिवाजी एंड कंपनी का लेजर बना लेता हूँ। अंडर ग्रुप आएगा सन्डे डेबिटर्स, क्योंकि ये हमारा जो है कस्टमर है। तो चलिए उसके बाद सिंपली से कंट्रोल ए सेव। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देनी है 6,500 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑन अकाउंट। तो सिंपली यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट लेना है, क्योंकि वो पैसे उन्होंने आपके बैंक अकाउंट में भेजे हैं फ़ोनपे के ऐप से। तो चलिए इससे मैं पहले मैं ले लेता हूँ SBI अकाउंट। उसके बाद एंटर। यहाँ पे आपको स्पेस बार दबा के ई फंड ट्रांसफ़र ले लेना है, या फिर ओदर्स ले सकते हैं। ओदर्स ले लिया मैंने। उसके बाद ई फंड ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे 6,500। यहाँ पे आपको जो फ़ोनपे का रेफरेंस नंबर होता है वो डाल सकते हैं आप। उसका जो बैंक नेम है, कौन से बैंक से भेजा है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। मैं डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए उसके बाद सिंपली यहाँ पे नवेशन डाल के इसे सेव कर देता हूँ। सिंपली मैं नवेशन डाल दूँगा यहाँ पे, रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम शिवाजी एंड कंपनी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं। तो सिंपली पहले अब हम इसका रिपोर्ट देखेंगे। तो रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डे बुक में। डे बुक में जाने के बाद
सिंपली आपको जो भी वाउचर्स आपने एंटर किए हैं आज की तारीख को, वो सब वाउचर्स आपको दिखा देंगे। यहाँ से आप इसका प्रीव्यू दे सकते हैं या फिर प्रिंट दे सकते हैं, उसे जूम करके देख भी सकते हैं। तो चलिए सिंपली मैं आ जाता हूँ बैक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।